अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आसमानों को छूता हुआ ट्रायंगुलर शेप का यह स्ट्रक्चर जो देखने में बहुत आलीशान और खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जब आपको इस बिल्डिंग की दुख भरी कहानी पता चलेगी तो आप इस पर यकीन नहीं करेंगे। 1080 फीट ऊंची, अपने इर्द गिर्द मौजूद बिल्डिंग से 10 गुना लंबी, ये बिल्डिंग देखने में किसी पिरामिड जैसी लगती है, लेकिन असल में ये एक होटल है जो पेरिस के आईफल टावर से भी ऊंचा है। एरिया के हिसाब से इस होटल में 39 लाख स्क्वायर फीट की जगह और 3000 कमरे मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये होटल दुनिया के किसी भी जाने माने 5 स्टार होटल के साथ मुकाबला कर सकता है। दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह रात के वक्त इस होटल की दीवारों पर भी लाइट शोज और फायरवर्क्स भी होते हैं, जो पूरे शहर की फिजा में रंगीन रोशनियों की वजह बनते हैं। पर हैरत की बात यह नहीं है कि यह होटल कितना खूबसूरत और इसके अंदर क्या क्या खूबसूरत फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, बल्कि हैरानगी की बात यह है कि इस आलीशान होटल में आज तक एक भी गेस्ट दाखिल नहीं हुआ। पिछले 30 सालों से यह होटल बिल्कुल तनहा और अकेला खड़ा है, लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों इस आलीशान होटल में आज तक एक भी गेस्ट नहीं आया। 5,500 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला ये एक बदनसीब होटल आखिर दुनिया के किस कोने में मौजूद है। हिस्टोरिक ह्यूज की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस शानदार होटल को देखते ही पहली नज़र में ऐसा मालूम होता है कि ये अमेरिका, कनाडा या किसी डेवलप कंट्री में बना हुआ है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये 105 मंजिला बिल्डिंग रुमोंग होटल के नाम से जानी जाती है, जो नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में पिछले 30 सालों से बिल्कुल खाली खड़ी है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बताते चलें कि नॉर्थ कोरिया खुद को कहलाता तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन असल में ये एक ऐसा मुल्क है जिसको 1948 से सिर्फ एक ही फैमिली चला रही है। किम फैमिली की 3 नस्लें पिछले 75 सालों से नॉर्थ कोरिया पर ज़बरदस्ती राज कर रही हैं। नॉर्थ कोरिया शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां हर साल इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन कैंडिडेट सिर्फ एक ही खड़ा होता है और वो कैंडिडेट नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर यानी किम फैमिली का मेंबर ही चूज करता है। अपने सख्त कानून की वजह से नॉर्थ कोरिया अपने खिलाफ कई दुश्मन बना चुका है और शायद इस वजह से ना ही इनके दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं और ना ही टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। हर साल पूरे नॉर्थ कोरिया में 3 लाख विजिटर्स जाते हैं। देखने में ये फिगर काफ़ी ज़्यादा लगता है, लेकिन इसके हमसाए मुल्क यानी साउथ कोरिया के सालाना 175 लाख विजिटर्स के मुकाबले में ना होने के बराबर हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर नॉर्थ कोरिया में इतनी सख्ती और यहाँ विजिटर्स भी इतने कम आते हैं तो इनको 3000 कमरों वाली इस आलीशान होटल की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। असल में यह बात है 1986 की, जब यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वार चल रही थी। असल में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादी रियासतों और सोवियत यूनियन और इसके सैटेलाइट स्टेट्स ने बालादस्ती के लिए कई दहाइयों तक तवील जद्दोजहद शुरू की, जिसे कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। कोल्ड वार में सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के सोल्जर्स डायरेक्टली नहीं लड़ा करते थे। इस जंग में नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन की तरफदारी कर रहा था, जबकि इसका हमसाया मुल्क साउथ कोरिया यूनाइटेड स्टेट की तरफ था। क्योंकि ये एक कोल्ड वार थी, इसलिए इस जंग में हथियारों का नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने का मुजाहरा करना था। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे और हर चीज़ में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। 1986 में एक साउथ कोरियन फिल्म ने सिंगापुर में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाया, जो आज स्टैमफोर्ड होटल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया 1988 ओलंपिक्स होस्ट करने की भी तैयारियां कर रहा था। दुनिया का इस वक्त का सबसे ऊंचा होटल और 1988 ओलंपिक्स की वजह से साउथ कोरिया का पूरी दुनिया में बोलबाला था, लेकिन ये बात नॉर्थ कोरिया को किसी भी सूरत हजम नहीं हो रही थी। नॉर्थ कोरिया ने मुकाबले में आकर अपने पास एक ऐसा फेस्टिवल कराने का फैसला किया जो कि असल में ओलंपिक्स का कॉपीड वर्जन था। यह फेस्टिवल 1988 में करवाया जाना था। इसमें आने वाले 22,000 पार्टिसिपेंट्स के लिए न सिर्फ प्योंगयांग का एयरपोर्ट एक्सटेंड किया गया, बल्कि 1.5 लाख लोगों के लिए ब्रांड न्यू स्टेडियम और 3000 कमरों का होटल भी बनाने का फैसला किया गया। यह होटल 105 मंजिला होना था, जो अनकरीब साउथ कोरिया के बनाए गए स्टैमफोर्ड होटल से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी छीनने वाला था। ना सिर्फ इतना, बल्कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ 21 ऐसी बिल्डिंग्स थीं जिनके फ्लोर 100 से भी ज़्यादा थे और उनमें रुगोंग होटल का नाम सबसे ऊपर था। मुकाबले में आकर नॉर्थ कोरिया ने इतने बड़े बड़े हवाई फायर तो कर दिए थे, लेकिन इतना ऊंचा होटल बनाने का ख्वाब इनके गले पड़ गया था। इतनी ऊंची इमारत बनाने के लिए बेशुमार स्टील की ज़रूरत थी, लेकिन स्टील नॉर्थ कोरिया में मौजूद नहीं था। इस वजह से इन्होंने फैसला किया कि बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट से ही बनाई जाएगी। क्योंकि ये बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट से बनाई जानी थी,
इस वजह से इसे कोन शेप दी गई। हर साइड को 75 डिग्री झुका हुआ रखा। इस होटल के टॉप पर वर्ल्ड क्लास रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट और दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेशन डेक बनाई जानी थी। इस होटल में जो मॉडर्न फैसिलिटीज रखने का प्लान किया गया था, अगर नॉर्थ कोरिया ये बनाने में कामयाब हो गया तो ना सिर्फ साउथ कोरिया बल्कि पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत साबित कर देता। 1987 में इस होटल की कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट कर दी गई, लेकिन जब 1989 में वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ तो 3000 कमरों वाला दुनिया का सबसे ऊंचा होटल मुकम्मल होने के करीब भी नहीं था। इज्जत बचाने के लिए नॉर्थ कोरिया ने ऐलान किया कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कंस्ट्रक्शन स्लो हो रही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने हार ना मानी और होटल ओपनिंग की एक नई डेट अनाउंस कर दी। अब होटल की ओपनिंग डेट नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर यानी किम इल संग की 18th बर्थडे सेलिब्रेट करने के मौके पर रखी गई और वो थी 1992 में। कंस्ट्रक्शन का काम एक बार फिर जोरों शोर से शुरू हो गया, लेकिन किस्मत किसी भी तरह नॉर्थ कोरिया के साथ नहीं थी। नॉर्थ कोरिया जो वर्ल्ड वार II में सोवियत यूनियन का साथ दे रहा था, 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और नॉर्थ कोरिया की इकॉनमी बुरी तरह क्रैश हो गई। अब ना ही इनके पास किसी की सपोर्ट बाकी बची थी और ना ही इनके पास इतने पैसे थे कि वो इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जारी रख सकें। लिहाजा स्ट्रक्चर को नामुकम्मल छोड़ना ही पड़ गया और होटल को लॉन्च करने का ख्वाब जो नॉर्थ कोरिया ने देखा था एक बार फिर से चकनाचूर हो गया। होटल की लॉन्च का जो वादा किया गया था वो अब दूसरी दफ़ा भी टूट गया और दुनिया भर में नॉर्थ कोरिया का मजाक बनाया जाने लगा। अगले 16 सालों तक ये स्ट्रक्चर ऐसे ही खड़ा रहा जो नॉर्थ कोरियन कैपिटल का व्यू अच्छा करने के बजाय इसे ख़राब कर रहा था, क्योंकि ना ही इसमें पेंट हुआ था और ना ही विंडो पैनल लगे थे। एक पॉइंट पर इस पूरे स्ट्रक्चर को गिराने का फैसला भी किया गया, लेकिन इससे पूरी दुनिया में ये मैसेज जाता कि नॉर्थ कोरिया एक बिल्डिंग बनाने के काबिल भी नहीं। तो इस वजह से इनके पास इसे रूखे स्ट्रक्चर को ऐसे ही छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। कई सालों के बाद 2008 में एक इजिप्शियन कंपनी के साथ डील की गई, जिसमें वो अपने पैसों से होटल को कंप्लीट भी करेंगे और इसे चलाएंगे भी। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम इल संग तो अब मर चुका था, लेकिन एक बार फिर इस होटल की ओपनिंग सुप्रीम लीडर की 100th बर्थडे यानी 2012 में रखी गई। इजिप्शियन कंपनी ने सबसे पहले बिल्डिंग पर विंडो पैनल लगाए ताकि ये कैपिटल सिटी की खूबसूरती को ख़राब ना करे, लेकिन जब होटल के इंटीरियर डेकोर का टाइम आया तो एक और मुसीबत गले पड़ गई। 2011 में नए लीडर किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया का कंट्रोल संभाल लिया था और इन्होंने आते ही कुछ ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया में लग्जरी आइटम्स इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी थी। होटल का इंटीरियर जिसमें लगने ही तमाम लग्जरी आइटम्स थे वो अब नॉर्थ कोरिया इंपोर्ट नहीं कर सकता था। होटल की नई ओपनिंग डेट पर लॉन्च तो दूर की बात, ये अंदर से देखने के काबिल भी नहीं था और एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया बुरी तरह फेल हो चुका था। कई साल पहले जिद में आकर दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने का जो हवाई फायर नॉर्थ कोरिया ने किया था वो अब इनके गले पड़ गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा होटल तो दूर की बात, अब इस होटल को एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है। जी हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो बिल्कुल खाली पड़ी है। आज भी इस होटल पर रात के वक्त लाइट शोज और फायरवर्क्स होते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल वीरान भूत बंगले से कम नहीं। अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो से आपको आगाही मिलती रहे।